देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैडम मैडम प्लीज मुझे ड्यूटी से मत निकालना। मैंने कुछ नहीं किया है मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। रोजी, अब ये ड्रामा करके कोई फायदा नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। मैडम निकलो यहाँ से। तुम त्रिशा के साथ एंगेजमेंट मत करना करण। सच सबके सामने आने दो, सबको पता चले राधिका के साथ तुम्हारा सेपरेशन नहीं हुआ है। तुम और राधिका भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मेरी तरफ देखो, सिचुएशन चाहे जो भी हो हम लोग संभाल लेंगे करण। मैं हूं, तुम्हारे डैड हैं। मॉम, मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त त्रिशा के साथ एंगेजमेंट करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। भाभी के पास राधिका के खिलाफ फेक एविडेंस है। भाभी किसी भी वक्त राधिका को पुलिस के हवाले कर सकती है। इसलिए त्रिशा के साथ एंगेजमेंट कैंसिल करके मैं राधिका की सेफ्टी और सिक्योरिटी को रिस्क में नहीं डाल सकता। तुम राधिका की सिक्योरिटी के बारे में सोचते हो और फिर भी त्रिशा से एंगेजमेंट? करण, इससे राधिका और ज्यादा मेंटली इनसिक्योर हो जाएगी। शादीशुदा होने के बावजूद किसी और से एंगेजमेंट? नहीं करण, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सब ठीक नहीं हो रहा है करण। मॉम, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। जब तक मैं सॉलिड एविडेंस ढूंढकर सबके सामने प्रूफ कर पाऊं कि जॉय मरा नहीं है, जॉय जिंदा है और जॉय का खून राधिका ने नहीं किया, तब तक हमें भाभी की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ेगा। मैंने आज से पहले अपने आप को इतना हेल्पलेस कभी नहीं समझा। मेरा बेटा बहू होने के बावजूद जबरदस्ती मेरे बेटे की एंगेजमेंट की जा रही है और मैं मां होकर भी कुछ नहीं कर पा रही। मेरे जैसी मजबूर मां शायद इस दुनिया में कोई नहीं होगी। मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए। आप देखना, बहुत जल्द मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। हे करण, अभी भी ऊपर हो? अरे जल्दी नीचे आओ, सभी लोग वेट कर रहे हैं। मॉम प्लीज आप चिंता मत कीजिए और मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए, प्लीज। हे भगवान, अब आप ही रक्षा कीजिए। इस परिस्थिति को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं। राधिका, तुम जल्दी आ जाओ बेटा। आज तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। प्लीज जल्दी आ जाओ राधिका। Congratulations! आज तो आप बहुत खुश होंगी। Quite natural. आप चाहती थी कि आपकी बहन और करण सेन एक हो जाए और वो आज हो रहा है। लेकिन भूलना मत कि इस खुशी के पीछे मेरा बेटा है, जॉय। पापा। हाँ। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, देर हो रही है, शुरू करते हैं ना? राइट। देखिए, आज का ये कार्यक्रम मैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहता था, लेकिन मेरा होने वाला दामाद करण, करण सेन, उसे ये सब पसंद नहीं है। इसलिए मुझे मजबूरन इस कार्यक्रम को इस तरह करना पड़ रहा है। और आज इस शुभ अवसर पे मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरी बेटी त्रिशा के साथ आदिनाथ सेन का बेटा श्री करण सेन का एंगेजमेंट हो रहा है।
त्रिशा, मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे महंगी अंगूठी बनाई है। नहीं पापा, पहले करण मुझे मेरी एंगेजमेंट रिंग पहना दे, उसके बाद मैं उसे पहना दूंगी। एज यू विश। क्या हुआ करण? प्रिशा तुम्हारा वेट कर रही है, अंगूठी पहनाओ। नहीं, क्या हुआ त्रिशा, तुम मना क्यों कर रही हो? दीदी ये वो अंगूठी नहीं है जो करण ने मुझे पहनाने की बात की थी। व्हाट? करण, तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो कहूंगी वो तुम करोगे। तुम्हारे साथ मेरी उस अंगूठी पहनने की बात हुई थी जो तुमने राधिका के लिए खरीदी थी। मैं तुम्हें ये स्पेशल अंगूठी पहनाना चाहता हूँ, तुम्हें यही पहननी होगी। नहीं, अगर तुमने मुझे वो अंगूठी नहीं पहनाई मैं ये एंगेजमेंट नहीं करूंगी। क्या हुआ करण? तुम्हारी होने वाली वाइफ जो कह रही है वही करो। ये सब तुम सही नहीं कर रहे हो करण। उम्मीद करती हूँ कि मुझे तुम्हें नए सिरे से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं वो अंगूठी लेकर आता हूँ। त्रिशा, कितनी प्यारी लग रही है तू। इयररिंग्स तो कितने खूबसूरत है, बिल्कुल मैचिंग है। सच में दीदी? क्या हुआ करण? एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ करण? लेट क्यों कर रहे हो? त्रिशा को रिंग पहनाओ। बड़ी माँ, मॉम! भैया, भैया मॉम को क्या हुआ? मॉम! भाभी, जल्दी से रोजी को बुलाओ।
रोजी को मॉम के मेडिसिन के बारे में पता है। मॉम, आप खड़ी क्यों हैं? रोजी को बुलाओ। ये सिचुएशन को देखकर तो मुझे लग रहा है कि नर्स को बुलाना ही सही रहेगा। आप फोन कीजिए ना रोजी को। हाँ, करती हूँ। हेलो रोजी। ये सब कैसे हुआ मैडम? सर ये सब कैसे मैं हुआ सब सर? बताता हूँ। मॉम प्लीज आंखें खोलिए। मॉम। मैडम 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 अभी आप कैसी हैं मैडम? मैडम आप सुन पा रही हैं? मॉम, पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है। वाह, चलो सब कुछ सही हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर अब करण और त्रिशा की एंगेजमेंट शुरू की जाए। अरे ये क्या, अंगूठी कहाँ है? आई थिंक कहीं गिर गई। क्या गिर गई है? कहाँ पर? देखो ना। अंगूठी ढूंढो। ऑर्गो, हाँ। अच्छे से ढूंढिए ना। अरे ढूंढ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि इस वक्त मैडम को रेस्ट लेने की बहुत जरूरत है, इसलिए इन्हें हम बेडरूम में लेकर जाते हैं। हाँ, रोजी ठीक कह रही है। अब मेरा मॉम के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। ये कैंसिल करो। करण, तुम ये क्या बोल रहे हो? एंगेजमेंट की सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। त्रिशा मेंटली प्रिपेयर्ड भी है। अभी तुम लास्ट मोमेंट पर ये एंगेजमेंट कैंसिल नहीं कर सकते हो करण। हाँ, कर सकता हूँ। इस वक्त मेरे मॉम की तबीयत ज्यादा जरूरी है। सुनो करण, तुमको ज्यादा। एक मिनट, ठीक है, करण जो कह रहा है वही होने दो। मॉम, वैसे भी कुछ ही दिनों के अंदर करण और त्रिशा की शादी हो जाएगी, इसलिए। लेकिन पापा, प्लीज मुझे जरा हेल्प करेंगे? हाँ, रोजी मॉम को ले चलो। मैडम जरा उठने की कोशिश कीजिए। रोजी, ले चलो। धीरे मॉम, संभल के। पापा ने क्या कहा सुना ना? कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तो फिर टेंशन क्यों? स्माइल करो, बिल्कुल दुखी मत हो। मैं हूं ना। मैं ठीक हूँ। धीरे मॉम। ठीक हूँ मैं। माँ आप ठीक हैं? हाँ हाँ, संभल मैं कर, ठीक संभल हूँ। कर। चिंता धीरे, मत करो। बैठिए, बैठिए। अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ हुआ नहीं मतलब? मैं बीमार होने की एक्टिंग कर रही थी। तबीयत खराब होने का नाटक कर रही थी मैं। मॉम, जब आपको वहां चक्कर आकर आप गिरी, उस वक्त मैंने सोचा सचमुच आपकी तबीयत खराब है। वैसे भी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे लगा प्रेशर बढ़ने से आपको चक्कर आ गया है। आप भी ना। धीरे बोलो, धीरे बोलो। देखो, अगर मैं ये सब नहीं करती तो त्रिशा के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाती,
और फिर मैं राधिका को वापस यहाँ नहीं ला पाती। मेरा बेटा और बहू तकलीफ में है, सफर कर रहे हैं। मैं माँ होकर चुप कैसे रहती? बताओ बेटा। सच, ये तो भगवान जी का आशीर्वाद है कि तुमने यहाँ आकर वो अंगूठी उठा ली। अगर नहीं उठाई होती तो त्रिशा और करण की एंगेजमेंट हो गई होती। और फिर उस त्रिशा की इतनी हिम्मत, उसने सोचा राधिका की रिंग पहन के वो तुमसे एंगेजमेंट कर लेगी। हाँ। मॉम सुनिए, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो? क्या होता? मेरे सर पर चोट लगती, लेकिन त्रिशा और तुम्हारी एंगेजमेंट हो जाने से मेरे दिल पर जो चोट लगती ना, वो चोट मैं सह नहीं पाती बेटा। मॉम, इस बार तो हम बच गए, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत चालाक है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भनक लग गई है, जिसकी वजह से उन्होंने राधिका को नर्स के काम से हटा दिया। हाँ, अगर चाची की बात के हिसाब से जॉय हम पे नजर रख रहा है तो आई एम श्योर कि हमारी सारी बातें चाची जॉय को जरूर बताएंगी। बताएगी मतलब? शायद बता दिया है, लेकिन क्या बताया है, कितना बताया है, ये हमें नहीं पता है। हाँ, हमें अपने कान और आंख खुले रखने पड़ेंगे। मॉम, हाँ? भाभी, सोनाली आंटी, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। इसलिए मुझे जॉय को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। अगर हमने जॉय को ढूंढ लिया तो हमारी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। जिस वीडियो फुटेज से भाभी राधिका को पुलिस के हवाले करने की बात लेके मुझे ब्लैकमेल कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तुमने सही कहा करण, जॉय को ढूंढ निकालना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे आप, धीरे धीरे मॉम, संभल कर, कुछ हुआ नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो अनुराधा दीदी को देखने आई थी। वो कैसी हैं? अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए। अब वो ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ, अभी पहले से अच्छी हूँ। चाची, क्या आप ये देखने के लिए दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी थी? एक्चुअली आप दरवाजे के बाहर खड़ी होकर छुप छुप के अंदर की बातें सुन रही थी। अरे लेकिन आप खड़ी क्यों हैं? आप? हाँ, शी इज ओके, शी इज फाइन नाउ। एक्चुअली हम लोगों ने इन्हें मेडिसिन देने का सोचा है, सो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इन्हें रेस्ट करने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। हाँ हाँ, या हाँ, संभल के रहिएगा। हाँ, कुछ चाहिए तो बुला लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं हूँ ना यहाँ। रोजी, हमें मेडिकल शॉप जाना पड़ेगा। मॉम की दवाई लेनी है, चलो। यस सर, यस सर। अब इस घर में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता करण बेटा। अपने ही घर में खुल के बात भी नहीं कर सकते। हाँ, ओके। मुनी। हाँ करण, तुमने बुलाया? बोलो। एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है? बोलो। आइए, यहाँ आइए। राधिका, सुनो, एक सीरियस बात करनी है। कह रही हूँ, ज्यादा सीरियस है क्या? हाँ, ज्यादा सीरियस। क्या मतलब हमारे करने का क्रिएशन को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। हाँ, सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, हमारे कंपनी का ये पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने जो ब्राइडल वेयर साड़ी का प्रेजेंटेशन भेजा था, वो क्लाइंट को बहुत पसंद आया। मतलब शादी के लिए साड़ी?
ओ मुझे याद आया, मैंने कुछ ही दिन पहले वो प्रेजेंटेशन रेडी की थी। सच में तुम दोनों साथ मिलके इतना एफिशिएंटली काम कर रहे हो ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है करण। देखना अभी और अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। हाँ, अब तो फुल फ्लेजेड काम शुरू हो जाएगा, है ना? सच में करण, अब सिर्फ तुम्हारे घर की सिचुएशन सही हो जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ। हाँ मोनी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान है। कैसा प्लान? इससे पहले मैं भाभी के बारे में कुछ बात बताना चाहूंगा। भाभी ने धोखे से डैड के सिग्नेचर्स लिए उस पेपर्स पर, सारा प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम करवा लिया और सोनाली आंटी को एक मोटी रकम देने का वादा किया है, जिससे जॉय के मरने का ब्लेम राधिका पर लगा सके। इसका मतलब दीदी और चाची ने आपस में प्लान करके ही मुझे किडनैप करवाया था। इस मामले में मैं इतना श्योर नहीं हूं, लेकिन अब तक जितना देखा है मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो अब तक ये जो झूठ, ये बेईमानी जो हमारे साथ हुआ है, अब ये उनके साथ होगा। पैसों के लालच में सोनाली इस हद तक जाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पैसों का लालच तो उसे पहले से ही था, लेकिन इस हद तक। मोनी दिल पे मत लीजिएगा। चाची जो भी कर रही हैं, सब कुछ जॉय के लिए है ना? हाँ राधिका, तुम सही कह रही हो। जॉय सोनाली आंटी की कमजोरी है और पायल भाभी की कमजोरी हमारी प्रॉपर्टी और बिजनेस। अगर हम भाभी से वो प्रॉपर्टी पेपर्स वापस ले सकते हैं और सोनाली आंटी के इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करें, सोनाली आंटी और भाभी के बीच दरार पैदा कर दें, तो उनके इस खेल में हमें उन्हें हराने का एक मौका मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग त्रिशा को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीच त्रिशा सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है और वो इजीली तुम्हारी बातों में मोल्ड हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब मुझे त्रिशा के साथ खुलना मिलना पड़ेगा। उससे ये काम करवाने के लिए मुझे उसके और करीब जाना पड़ेगा। क्लोज मतलब एग्जैक्टली कितना क्लोज? अरे बाप रे, करण ने त्रिशा के साथ क्लोज होने की बात क्या की? ये राधिका तो इनसिक्योर वाइफ की तरह बिहेव करने लग गई। चलो ये भी ठीक है, इन्हें बात करने देती हूँ, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। बस वैसे ही जैसे एक मर्द और औरत क्लोज होते हैं, बस उतना ही। समझ रही हो ना? क्या कहा आपने? क्या कहा? देखो राधिका, मैं ये जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मतलब तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मुझे त्रिशा के जितना क्लोज जाना पड़े मैं जाऊंगा। सुनिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं बस करण, देखो ना, मैं अपनी शादी के लिए मेरी ब्राइडल वेयर सिलेक्ट कर रही थी। हे करण, तुम जरा आप देख के बताओ ना, इन ड्रेसेस में से मैं कौन सी पहनूं वो? करण जल्दी बताओ, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है और कुछ ही दिन बचे हमारी शादी के लिए। हाँ त्रिशा, तुम सही कह रही हो, और बस कुछ ही दिन बचे हैं। जो भी करना है बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ऑरेंज जूस। मैम, ऑरेंज जूस पी लीजिए। सीजनल फ्रूट जूस इम्यूनिटी बूस्ट करता है और इस वक्त इम्यूनिटी की बहुत जरूरत है, आपको पता है ना? थैंक यू। You're welcome। पकड़ो। हाँ? पकड़ो इसे। मैं तुम्हारी दी हुई चीज नहीं पीऊंगी।
पिछली बार मिल्क शेक में कुछ मिलाया था, इस बार पता नहीं क्या मिलाया होगा। जाओ यहाँ से। ओह माय गॉड मैम, मैडम मैं ये सब काम क्यों करूंगी बताइए तो। मुझे तो पता है कि इस घर के कुछ लोग जरूर हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। उनमें आप भी तो हैं ना मैडम। ऐसा है क्या? इस रोजी को ऐसा लगता है कि मैं इसे पसंद करती हूँ? क्या बात है, बताओ तो रोजी, अचानक इतना मस्का क्यों लगा रही हो? ओह माय गॉड मैडम, इसको मस्का मारने वाली बात नहीं कहते, इसे तो सहानुभूति कहते हैं मैडम। एक्चुअली क्या पता है, मेरी और आपकी स्टोरी लगभग एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी ही है, इसलिए मुझे आपके दुख के बारे में अच्छी तरह पता है। तुम कहना क्या चाहती हो? I mean, madam, oh my God, I have to explain you everything. इस घर की मालकिन, मतलब पायल मैडम, she is very selfish. उनके लिए आप भी अनवांटेड है और मैं भी अनवांटेड हूँ। देखिए ना, पहले मुझसे काम करवा के मुझे एक बहुत ही छोटी रकम दी थी उन्होंने, उसके बाद पैसे देने का नाम ही नहीं है। आपको भी तो वो पैसे नहीं दे रही है, इसलिए कह रही हूँ कि आपकी और मेरी स्टोरी लगभग सेम है। सिर्फ यही नहीं मैडम, हम लोग दोनों की उनके विश के अगेंस्ट इस घर में रह रहे हैं, है ना। उन्हें मेरा और आपका यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी सैड मैडम, आपको भी पैसे नहीं दे रही है, मुझे भी नहीं दे रही। बात तो तुम सही कह रही हो रोजी, पायल से पैसे वसूल करना तो जस्ट इम्पॉसिबल है। रोजी, तुम्हें कैसे पता चला कि पायल के पास मेरे पैसे फंसे हैं? करण, हाउ अबाउट द रेड वन? ये रेड ड्रेस अच्छी लगेगी मुझ पे। रेड बहुत अच्छा है। बट द ब्लू वन? ब्लू वन रेड ब्लू दोनों मिक्स करके पहन लो। मिक्स करके? करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। क्यों? अकेले में क्यों? जो बोलना है यही बोलिए। यहाँ तो सिर्फ त्रिशा है और कुछ ही दिनों बाद त्रिशा विल बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, इसलिए अब त्रिशा के सामने कुछ भी कह सकती है। ओके फाइन। सुनो करण, मैं अब रोजी को कोई भी पेमेंट नहीं करने वाली हूँ। तुम चाहते हो कि रोजी इस घर में रहे, इसलिए सैलरी तुम पे करोगे। भाभी, भाभी क्या इसकी वजह मैं जान सकता हूँ? वो तो बहुत सिंपल है करण, मैं नहीं चाहती थी कि रोजी एक पल के लिए भी इस घर में रुके, लेकिन तुम उसे इस घर में रखना चाहते हो। मैं जबरदस्ती रख रहा हूँ? हाँ। मतलब इस घर में मैं नर्स को जबरदस्ती रखना चाहता हूँ? मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। त्रिशा, तुम्हें तो पता है कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और हम लोगों को तो रोजी का एहसानमंद होना चाहिए। आपकी इतनी बेइज्जती करने के बावजूद वो हमारे बुलाने से वापस आ गई है। सुनो करण, मैं तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो दीदी? त्रिशा, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस। मुझे पता है वो रोजी फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि वो एक पल भी इस घर में रहे। मैं पैसे देकर अशांति नहीं खरीदूंगी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो दीदी, एक बार भी अनुराधा आंटी के बारे में नहीं सोच रही हो, वो बीमार है। छोड़ो त्रिशा, छोड़ो। भाभी जो करना चाहती है उन्हें वो करने दो। मैंने तुम्हें उसी दिन बताया था, मैं तुम्हारा हस्बैंड क्यों ना हूं, इस घर के बिजनेस का आधा मालिक क्यों ना हूं, पर मुझे छोटी से छोटी चीज के लिए भाभी और जीजू से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये लोग हमेशा हमारे साथ बॉस जैसा व्यवहार करने वाले हैं, मुझे पता है। अब और कर भी क्या सकते हैं। वेट करण, तुम बाय एनी चांस मेरी बहन को मेरे खिलाफ करना चाहते हो? नहीं दीदी, करण इज टेलिंग द फैक्ट। ये सिर्फ सच ही कह रहा है। हाल ही में तुमने बहुत बॉसिंग शुरू कर दिया है। मेरी और करण की अब तक शादी भी नहीं हुई है, लेकिन अभी से इतना डोमिनेट कर रही है, ये सही नहीं है दीदी। त्रिशा,
तुम ये क्या बोल रही हो? तुम इस तरह से मुझसे बात कर रही हो? इस बात को भूलना मत त्रिशा। आज सिर्फ पायल सेन की वजह से बिजनेस प्रॉपर्टी हमारे नाम पर हुई है, सिर्फ मेरी वजह से, याद रखना। तुमने मुझ पे कोई फेवर किया है क्या? तुमने जो भी किया है सब पापा के कहने से किया है। आज जो भी हमें मिला है सब कुछ पापा की वजह से। तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है दीदी, जो दिया है पापा ने दिया है। और एक बात, तुम मुझ पर बिल्कुल भी बॉसिंग करने मत आना दीदी, क्योंकि तुम्हारे ऐसे करने से भी मैं नहीं मानूंगी। त्रिशा, हाउ डेयर यू! तुम इस तरह से मेरे साथ बात नहीं कर सकती। खुद के बात करने का तरीका देखा है तुमने दीदी? तुम भी मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती, एंड यू बेटर माइंड इट। तुम उंगली दिखाकर मुझसे बात करोगी? हाँ, बोल रही हूँ। भूल गई मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है? बिना किसी वजह से तो नहीं किया ना। जो भी किया उसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा था। जा, शट अप। यू शट अप। क्या बात है रोजी, वो दोनों मैंने ऐसे लड़ क्यों रही हैं? हाँ, वेरी ऑब्वियस मैडम, ये तो होना ही था। इधर आइए। एक्चुअली क्या है ना, पायल मैडम अपने फायदे के अलावा कुछ भी नहीं समझती हैं। दूसरों के पैसे, दूसरों की चीज सब कुछ छीन लेती हैं। वो सब कुछ खुद ही एंजॉय करती रहती हैं। शी इज वेरी चालाक, वेरी चालाक। मतलब? Oh my poor kind-hearted lady. God bless her, God bless her. आप आइए, अरे बैठिए। क्या कर रही हो? मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ मैडम। आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? आपको कैसे पता होगा? आप तो बिल्कुल साफ दिल की इंसान हैं। वाइट दिल में आपके अंदर कोई गंदगी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, पायल सेन के पॉलिटिक्स को आपको झट से पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। इनफैक्ट क्या पता है, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि पायल मैडम फोन पर आपके बारे में किसी और से कुछ टॉक कर रही थी। क्या कह रही थी? यस, आई रिमेम्बर। सोनाली चाची, मतलब आपके बारे में किसी को कुछ बता रही थी। मैंने तो पायल मैडम के बेडरूम के बाहर से पास करते वक्त ओवरहर्ड किया था। ओवरहर्ड। वो क्या बोल रही थी? ओह माय गॉड, व्हाई आर यू स्क्रीमिंग मैडम? प्लीज लोअर योर वॉइस। आपको बता दूं क्या? बताओ, क्या बोल रही थी? आपके बारे में कह रही थी कि आपको पायल मैडम से बहुत मनी मिलता है, मनी, लेकिन इतनी आसानी से पायल मैडम आपको वो पैसे बिल्कुल भी नहीं देने वाली। इनफैक्ट वो ये भी कह रही थी कि आपको अगर पायल मैडम पैसे दे देती हैं तो फिर उनके असाइन किए हुए काम नहीं करेंगी और उल्टा उनके सर पर चढ़ के आप डांस करेंगी। इनफैक्ट पायल मैडम अगर आपको मनी दे देती हैं तो फिर वो आपको अपने मुताबिक चला नहीं पाएंगी। आप उनके हाथ से पूरी तरह से निकल जाएंगी। ओह माय गॉड मैडम। पायल मैडम ऐसा कह रही थी कि उन्होंने अगर आपको सारे पैसे दे दिए तो फिर वो आपको अपने मुताबिक चला नहीं पाएंगी और फिर आप उनके हाथ से पूरी तरह से निकल जाएंगी। ओह माय गॉड मैडम, आपके बारे में पायल मैडम का ऐसा कहना बिल्कुल भी फेयर नहीं है मैडम, बिल्कुल फेयर नहीं है। आफ्टर ऑल आप उनसे उम्र में कितनी सीनियर हैं, इनफैक्ट रिलेशन में भी कितनी आप बड़ी हैं उनसे। मुझे लगता है कि अगर आपको उनसे कुछ पैसे मिलते हैं तो उन्हें आपको सारे दे देने चाहिए। रोजी, तुम जो भी बोल रही हो क्या वो सब सच है? क्या तुमने सच में पायल को ये कहते हुए सुना? Look at you, poor lady. आप काइंड हार्टेड वुमेन है ना, ये सब डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको। एक्चुअली क्या है ना, पैसा एक ऐसी चीज है
कि इंसान को भुला देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। उधर देखिए, उधर देखिए, देखिए कैसे अपनी सिस्टर के साथ वो फाइटिंग कर रही है। देखा ना आपने? मुझे तो लगता है कि पायल मैडम अपनी सिस्टर को भी डिप्राइव करेंगी। इसीलिए मैडम आपसे कह रही हूँ मैं, आपका पैसा आप बिल्कुल समझ लीजिए। अगर आप अपना लेने वाला पैसा नहीं समझती तो पायल सेन आपको भी डिप्राइव कर देंगी। नो मनी। रोजी जो कह रही है अगर वो सच है तो ये साफ है कि उसका स्वार्थ पूरा होने के बाद पायल उसकी और मेरी डील तोड़ देगी। अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद वो मुझे पैसे नहीं देगी। करण, मुझे पता है कि दीदी की बात से तुम्हें बहुत बुरा लगा है। अब दीदी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। लेकिन ये तो तुम्हें मंजूर है ना कि दीदी सब कुछ बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेती है, वो हमारी भलाई चाहती है। अच्छा, मतलब तुम्हें ऐसा ही लगता है? त्रिशा, मुझे एक बात बताओ, हर मामले में भाभी क्यों फाइनल कॉल लेगी? I mean, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, हर चीज में भाभी की ही मर्जी क्यों चलेगी? त्रिशा, सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा, या समझना चाहती नहीं हो? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आता? यही तो, तुम्हारे पर्सनल मामलों में भी तुम्हारी तरफ से भाभी डिसीजन ले रही है, क्यों तुम ये नहीं कर सकती? किसने कहा कि दीदी डिसीजन लेती है? मेरे सारे डिसीजंस मैं खुद ही लेती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो एक एनालिसिस करते हैं हम लोग। हाँ बताओ, एंगेजमेंट के दिन तुमने जो ड्रेस पहना था वो किसने सिलेक्ट किया था? दीदी। दीदी। एंगेजमेंट घर में होगी या बाहर, ये किसने तय किया था? दीदी। एंगेजमेंट के दिन जो अंगूठी तुम मुझे पहना रही थी वो किसने सिलेक्ट किया था? दीदी। और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? तुम जो भी कह रहे हो मैं सब मानती हूँ, ये सब सच है। लेकिन मैंने बचपन से दीदी को इसी तरह देखा है। वो घर की बड़ी बेटी है, उसकी एक अथॉरिटी पोजीशन ये तो रहेगी ना। ऐसा कुछ नहीं है। I mean, यही भाभी का नेचर है। उम्र में बड़ी होने की वजह से वो सब पर कंट्रोल करती है। वो तो इस घर की भी बड़ी बहू है। इसी का फायदा उठाकर वो राधिका पर भी रौब जमा रही थी, लेकिन राधिका ने उन्हें बराबर उल्टा जवाब देकर उन्हें अपनी जगह दिखाई। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि तुमसे ये पॉसिबल होगा। क्या? मेरे लिए सब पॉसिबल है, मुझसे नहीं होगा ऐसा कोई काम नहीं है। मैं राधिका से फार फार बेटर हूँ और मैं ये बात बहुत जल्द तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी। मैं भी तो यही चाहता हूँ त्रिशा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इस घर में एक लीडिंग पोजीशन पर रहो, लेडी ऑफ द हाउस बनकर। करण, तुम सच कह रहे हो क्या? तुम सच में यही चाहते हो? ऑफ कोर्स चाहता हूँ, ऑफ कोर्स। फिर तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं इस घर की लेडी ऑफ द हाउस, आई मीन इस घर की मेन मेंबर बन सकूं? तुम्हारे पापा ने ये प्रॉपर्टी, ये घर तुम्हारे भाभी और तुम्हारे नाम पर 2 हिस्से में बांट दिए है। लेकिन भाभी इतनी चालाक है कि सारे प्रॉपर्टी पेपर्स उन्होंने अपने पास ही रखे हैं और तुम्हारे पास प्रॉपर्टी पेपर्स की कॉपी तक नहीं है क्या? नहीं है। और जितने दिन भाभी के पास वो रहेगा, भाभी उन पेपर्स के दम पर हमारे साथ बॉस जैसे बिहेव करेगी। देखो त्रिशा, जायदाद पैसा ऐसी चीज है जो खून के रिश्ते को भी पराया कर देती है। मैंने आज देखा है कि तुम दोनों बहनें कैसे आपस में लड़ रही थी। और त्रिशा, कल जब तुम अपने गुणों से इस घर में भाभी से भी खुद को अच्छा बहू साबित करोगी, तो तुम्हारे खिलाफ जो गुस्सा और जेलसी उनमें होगी, उससे वो जॉइंट पेपर्स को जलाने के पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। वो ऐसा करेगी और कहेगी सारी प्रॉपर्टी उनकी है। नहीं।
पापा ऐसा कभी नहीं होने देंगे करण। त्रिशा त्रिशा त्रिशा, तुम बहुत इनोसेंट लड़की हो। अगर भाभी मैनिपुलेट करके मेरे डैड से प्रॉपर्टी पेपर साइन करवा सकती है, तो फिर प्रॉपर्टी पेपर्स पर तुम्हारे पापा से साइन करवाने में भाभी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? मुझे तो नहीं लगता है।